अस्सलाम वालेकुम। जब भी कोई अपने बचपन का जिक्र करता है तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या बात करूं, क्योंकि मेरा बचपन आम बच्चों की तरह शरारतें करते ऊधम मचाते नहीं गुजरा। जैसे कि मैं वालिदैन की पहली औलाद थी, उनका तमाम तर जोर इसी बात पर था कि मेरी तालीम व तरबियत में किसी किस्म की कसर न छोड़ दी जाए। अब आप खुद सोचिए कि अगर 7 साल का बच्चा फर अखबार पढ़कर सुना रहा हो और सारा दिन सफ़ेद कपड़े गंदे ना करता हो, तो ये कैसा बचपन है। अब अगर मुझे कोई अपने जैसा बच्चा मिले तो मुझे उससे बहुत खार होगी कि भाई ये क्या आइंस्टाइन बनकर फिर रहे हो, अपनी उम्र की हरकतें करो, खेलो कूदो, ऊधम मचाओ, मट्टी में लौटो, माँ बाप का नाक में दम कर दो, स्कूल जाने से बचने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाओ, अपने इर्द गिर्द के बच्चों से लड़ो झगड़ो। खैर पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ निकल गई। मेरा वैसे भी ये मसला है कि लाहौर जाना हो और मैं उकाड़ा की सड़क ले लेती हूँ। खैर मौजू पे वापस आते हैं। मेरा शुमार उन बच्चों में था जो ना तो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में हंसते हैं और ना ही चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं। मुझे बचपन से ही अपने एहसासात और जज्बात को दबाने की तरगीब दी गई थी। ये सिखाया गया था कि अपने एहसासात का ज़रूरत से ज़्यादा इजहार कमज़ोरी है। भले जो मर्जी हो जाए, किसी बात पर उफ तक नहीं करनी, किसी को घर की बात नहीं बतानी, घर की बात घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। वो औरतें कितनी बुरी लगती हैं जो सारा वक्त वावेला मचा रही होती हैं, और मर्द तो रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मेरा एक ही भाई था और आप सोच सकते हैं कि उस पर यह प्रेशर कितना ज़्यादा होगा। जब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया तो मुझ पर यह दबाव बढ़ गया। हर तस्वीर इतनी परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें इतने फिल्टर्स होने चाहिए कि हकीकत का अक्स ही छुप जाए। हर पोस्ट ऐसी होनी चाहिए कि उसमें किसी तरीके से अपने हकीकी एहसासात और जज्बात की गमाज़ी ना हो। अपनी ज़िंदगी की 3 से ऊपर दिहाइयाँ गुजारने के बाद मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि यही रवैया मेरे बहुत से नफ्सियाती मसाइल की वजह है। जो मर्ज़ी हो जाए, मैं कमरे के कोने में चुप करके पड़ी रहती हूँ। जो मर्ज़ी हो जाए, हमेशा यही शो करती हूँ कि सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं बिल्कुल खुशबाश हूँ। हर वक्त एक ख़ास किस्म का एक्सप्रेशन मेरे चेहरे पर रहता है। कभी किसी को नहीं बताना कि क्या मसला है, अच्छे बच्चे बिल्कुल नहीं रोते, ये बात बार बार मेरे कानों में गूंजती रहती है। लेकिन अब आकर मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि इंसान कब तक खुद से झूठ बोल सकता है, इंसान कब तक ये मुनाफकत कर सकता है कि सब कुछ ठीक ना हो और लोगों को ये कहता रहे कि सब कुछ ठीक है। मुझे अब इस बात में कोई आर नहीं है कि मैं अपने नफ्सियाती मसाइल का इदराक कर सकूं। मुझे अपनी कमज़ोरी को कमज़ोरी समझने में किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं है। अगर मुझे किसी चीज़ के लिए मदद की ज़रूरत होगी तो मैं यकीनन लोगों से मदद मांगूंगी। वो झूठ जो मैंने सारी उम्र जिया, मेरे लिए अब जीना मुमकिन नहीं है। बाज़ औक़ात अपनी कमज़ोरी को कमज़ोरी तस्लीम कर लेने में भी बहादुरी होती है। बाज़ औक़ात रोना इंसानी सेहत के लिए अच्छा होता है। हमेशा सब ठीक है, सब भला है का पोस्टर माथे पर सजा कर फिरना कोई इतनी सेहतमंद बात नहीं होती। अगर आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ हो कि आपकी बस हो चुकी हो, आप अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करना चाह रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में बार बार वही आवाज़ गूंजती हो कि अच्छे बच्चे नहीं रोते, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप कमेंट्स में अपने तजुर्बात बयान कर सकें तो मुझे उम्मीद है कि किसी का यकीनन भला हो जाएगा। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमेशा की तरह यही दरख्वास्त करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।